तो पिछले टॉपिक में किसी कहीं पे डाउट है तो बताएं, बेटर होगा। सर पहले तो आप ये पूछो पिछला टॉपिक था क्या। एजुकेशन। सर आप क्यों बता रहे हो? कोई नहीं, फिर भी अगर पिछले में कोई डाउट है तो बताएं, यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है कुछ। एजुकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, सीरियसली। मंशु, मांशु, क्या वो चाय पीनी है क्या? मेरा वो रजिस्टर वहां पे। अच्छा, उठ के ले लो, वो बड़े वाले कमरे में बैठी होगी। हम्म, रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ सर। शुरू करें। जी सर। इट्स ऑल अबाउट नाइन्थ हाउस टुडे। पहले 4 घर हो चुके हैं, जी। अब नाइन्थ निपटाते हैं। मदर के बाद फादर, सिग्निफिकेटर सूरज, टीचर सिग्निफिकेटर जुपिटर, किस्मत या रिलीजन दोनों के लिए सूरज। सारे के सारे धर्म सूरज से आते हैं। दुनिया कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप झूठ बोलो, सूरज कहता आप सच बोलो। बाकी सच में भी हमने डेफिनेशन निकाल दी, तुम्हारा सच, मेरा सच, जो सच है वो सच और सच के बाद का सच। ठीक है, तो सच भी कई टाइप के हो रखे हैं आजकल। लेकिन एक्चुअल कहानी क्या है, सारे के सारे क्या बोलते हैं, सच बोलो। कोई भी रिलीजन होगा, सूरज ही उसका सब कुछ है, सिग्निफिकेटर है। स्पिरिचुअलिज्म के कोई बंदा कितना धार्मिक है, केतु सिग्निफिकेटर होगा। और भगवान, जिसका सिग्निफिकेटर ऑटोमेटिकली जुपिटर बनेगा। हायर स्टडीज के लिए शुक्र इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए भी शुक्र इंपॉर्टेंट है। इस जगह पे नॉर्मल एजुकेशन जुपिटर दे देगा 4th हाउस में, हायर में एमएससी वगैरह में शुक्र चाहिएगा। ठीक है। दीक्षा गुरु, कि दीक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, मैंने शुक्र अंतरदशा में दीक्षा क्यों ली, किसी और में तो ले सकता था। तो वाली चीज है। तो दीक्षा का सिग्निफिकेटर वापस कौन आएगा, जुपिटर। पास्ट लाइफ एंड कॉज ऑफ बर्थ, पिछला जन्म और इस जन्म का वजह क्या है, जो भी कुछ है। ठीक है। ये फ्यूचर को कंट्रोल करता है, क्योंकि 5वें से 5वां है। समझ रहे हो, ये ट्राइन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जो ट्राइन है ना, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। 5वां घर बच्चे का होता है, मैं, मेरे बच्चे, उनके बच्चे। 9वें घर में बच्चों के बच्चे हैं, क्योंकि 9वां घर 5वें से 5वां है। ठीक है, क्लियर है। पिताश्री कहां पे है, 9th हाउस में। उनका बच्चा कहां का हो, उनसे 5वें में। यानी मैं, पिताश्री का बच्चा मैं, और मेरा बच्चा यहां पे। समझ गए। ठीक है। मेरे पिताश्री कहां दिखेंगे, 9th हाउस में। समझ रहे हो। अब यहां फिर दिक्कत खड़ी हो रही, मेरे पिताश्री दिखेंगे 9th में, उनके पिताश्री कहां दिखेंगे, 9th से 9th, 5th हाउस में। और उनका पिताश्री कहां दिखेंगे, इससे 9th, लगन में। यानी मैं मेरे दादा का पापा हूं। या पापा का दादा हूं।
ये सही है। समझ रहे हो? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यानी हम एक दूसरे के माँ बाप हैं, मैं मेरे बाप का दादा हूं, ठीक है, दादा का बाप हूं। अजीब अजीब बात है, अलग अलग कहानियां। तो ये सारी सिचुएशन समझ रहे हो? तो भविष्य, पांचवा घर प्लानिंग है, तो प्लानिंग के सक्सेस फेलियर कहां पे है? रिजल्ट यहां पे 9th हाउस में। तो 9th हाउस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ट्राइंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ट्राइंस 1 5 9 बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सीरियसली, ये फायर त्रिकोण है, फायर है यहाँ पे, सारी की सारी फायर यहीं आके बैठती है। तो ये बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। ये आपको नो डाउट 1 4 7 10 सस्टेन करते हैं, सस्टेन मतलब विष्णु स्थान है वे, लेकिन 1 5 9 आपके पास लक्ष्मी स्थान है या पावर का स्थान है। ये आपकी प्लानिंग के ऊपर है, आप क्या करोगे क्या ना करोगे 1 5 9 में डिसाइड होगा, और करने के बाद में क्या होगा वो 1 4 7 10 में डिसाइड होगा। समझ रहे हो? सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कि ट्राइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपकी नस्ल यहीं पर है। नस्ल ही ना होगी तो क्या कर लोगे, ठीक है, औलाद ना हुई तो क्या आप होगे, और दादा ना हुआ तो क्या आप होगे। समझ रहे हो? तो 1 5 9 बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सेम सिचुएशन है, 5th फ्रॉम 5th है, कंट्रोल्स द फ्यूचर। आपका भविष्य कहाँ है? 9th हाउस में। 5वें घर में भविष्य है, लेकिन भविष्य का भविष्य कहाँ है? 5th हाउस में। पोते कहाँ दिख रहे हैं? 9वें में दिख रहे हैं। दादा कहाँ दिख रहा है? 5वें में दिख रहा है। सही है। और परदाता कहाँ दिख रहा है? लगन में। लगन में दिख रहा है। तो जनरेशन आपस में कंटिन्यू करती रहती हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जिस भी बंदे का जो नक्षत्र लोड है वो केतु है, अगर गलती से केतु है, किसी बंदे का नक्षत्र लोड अगर केतु है, यानी चांद का नक्षत्र लोड केतु है, वो अश्विनी में पैदा हुआ, मघा में पैदा हुआ या मूल में पैदा हुआ, तो वो बंदा पिछले जन्म में, ये कोई गारंटी नहीं है कि तुरंत पिछला हो, लेकिन पिछले किसी जन्म में इसी लीनिएज में था। क्या मतलब? कैसे? कैसे? सपोज गया मेरा खुद का जो जन्म है केतु के नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में पैदा हुआ हूं मैं, तो आज से 4 5 6 जनरेशन पहले मैं इसी परिवार में था। यूं? अच्छा। हाँ, समझ रहे हो? यानी मैं इसी परिवार का बंदा हूं, मुझे वापस इसी परिवार में भेजा गया। अगर गलती से केतु के नक्षत्र हैं तो ये कंडीशन आती है, अश्विनी मघा मूल। बाकी 8 नक्षत्र कुछ भी हो सकते हैं, 8 तारों के, केतु वाले नक्षत्रों के थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, वो उसी परिवार में, मोस्टली उसी परिवार में पैदा होता है वो चीज है। क्लियर है? डाउट है? नहीं समझ आ गया? तो ये वाली चीज है, ये एक्चुअल प्रोटेक्टर है भाई। बंदे का एक्चुअल प्रोटेक्टर कौन होता है? उसका बाप होता है ना। माँ उसको संभालती है नो डाउट, लेकिन एक्चुअली में कौन प्रोटेक्ट करता है लास्ट में जाकर? तो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये एक्चुअल प्रोटेक्टर हो, क्या प्रोटेक्टर होता है, इसको विष्णु स्थान बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में विष्णु स्थान आपके केंद्र है, लेकिन क्योंकि प्रोटेक्शन आ रही है यहाँ पे तो वो आपका विष्णु स्थान उसको काउंट किया जा रहा है। पहली चीज, ये 7th फ्रॉम 3rd है और 3rd फ्रॉम 7th है। अब यहां कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तीसरे घर से 7वां है, 9वां घर, और 7वें घर से तीसरा है, यानी कि भाई की बीवी को रिप्रेजेंट करेगा और बीवी के भाई को रिप्रेजेंट करेगा। सर एक ये यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मतलब कंफ्यूजन क्या, ये मैं पहले भी आपसे पूछने वाला था कि एक बड़े सिंपल सा एक हम वो उठाते हैं कि अगर हम अपना देख रहे हैं तो हमने लगान उठाया और 12 के 12 घर चेक कर लिया सर। अगर कोई मुझे बोलेगा कि मुझे मेरे बच्चों का चेक करना है तो 5वें घर से देखोगे, ठीक है। अब मेरे को देखना है कि मेरे बच्चों की शादी, तो बच्चों के शादी यानी 11वें घर से देखोगे, 5वें से 7वां। हाँ ठीक है। कोई कहे कि बच्चों का लक तो 5वें से 9वां, 9वां, ठीक है ना। कोई कहे बच्चों का ट्रेवल तो या तो 5वें से तीसरा देखूंगा, फिर 5वें से 9वां देखूंगा, फिर 5वें से 12वां देखूंगा। ऑब्वियसली। क्लियर है सर? क्लियर है? ठीक है सर।
सेम चीज है। मतलब जो भी ठीक है। रिलेशन है उससे जो लगन के अंदर हमारे हाउसेस जिस सीक्वेंस में चलते हैं उस हाउस को पकड़ के उसी सीक्वेंस को रिपीट कर देना है। उसे सीक्वेंस को रिपीट कर देना, उसको लगन बना देना है। बस ठीक है, समझ गया सर। यानी बाप का बड़ा भाई कहाँ दिखेगा? बाप का बड़ा सातवें भाई घर में। दिखेगा 9वें से तीसरे में। 11वां। छोटा भाई होता तीसरा, बड़ा भाई 11वां होता है। बड़ा भाई 11वां होता है बड़ा भाई 11वां घर होता है, तो 9वें से 11वां। 7वां घर होगा। ठीक है, तो क्या होगा? तीसरे से 7वां और 7वें से तीसरा, यानी कि भाई की बीवी और बीवी का भाई, दोनों 9th हाउस में। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कहां पे देखना है, वो चीज अलग है, बाकी बाद में देखते हैं। अब आ गया धर्मा। ठीक है, यानी कि हर इंसान के जिंदगी में कोई रूल्स होते हैं भाई। हर इंसान, कोई भी होगा, मैं हो गया, आप हो गया, कोई भी इंसान है, वो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है, जिन रूल्स को खुद ही डिफाइन करता है। समझ रहे हो? तो वे रूल्स कहां मिलेंगे? 9th हाउस में। 9th हाउस इज टेम्पल, बेसिक चीज है। 9th हाउस इज टेम्पल। टेम्पल के रूल्स होते हैं, चप्पल बाहर निकालनी है, पूजा की विधि है, 6 बजे होगी, 5 बजे होगी, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, वो सारा 9th हाउस में। सो दैट्स योर टेम्पल। ठीक है, तो सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशन कहां पे आते हैं? 9th हाउस में। खुद के रूल कहां पे हैं? 9th में। परिवार के रूल कहां है? 10th में। भाई के रूल कहां है? 11th में। माँ के रूल कहां है? 12th में। बच्चों के रूल कहां है? लगन में। मेरे बच्चों के रूल मैं डिसाइड करूंगा, बड़े हो गए तो बाद की बात है, जो भी कुछ करे भूतनी की। ठीक है, लेकिन शुरुआत में डिसाइड कौन करूंगा? मैं करूंगा, बेसिक चीज। ठीक है, तो 9th हाउस में हो गए रूल्स। तो दोस्तों के रूल एंड रेगुलेशन कहां मिलेंगे? 7वें घर में। 11th हाउस में फ्रेंड्स में, तो उससे 9th हाउस हो गया आपका 7th हाउस, वो है। तो किसी के 7वें घर में शनि हो गया या राहु हो गया, उसके दोस्तों के रूल्स ही नहीं होंगे। इज क्रिमिनल समटाइम्स, रूल है ही नहीं। हो गया, रूल हो गए। हो गया। अब अगला इसकी अर्गला होगी 8th हाउस के ऊपर। मैं आपको कह रहा था 9th हाउस वाला केतु है तो उसके एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि केतु की अर्गला 8वें घर पे, दूसरे घर की अर्गला होती है ना, 8वां घर एक्सीडेंट्स का है, तो 9th हाउस की उसके ऊपर होगी अर्गला। तो अगर 8वें 9वें घर में मैलेफिक है तो बंदे के एक्सीडेंट होंगे, और बेनिफिक है तो एक्सीडेंट से बचा रहेगा। ठीक है, अगली सेम बात है कि 9वां घर किस्मत का है ना, और एक्सीडेंट में क्या चाहिए? किस्मत। 9वें घर में राहु केतु है, किस्मत धोखा दे जाएगी। ठीक है, 9वें घर में शुक्र है, ऐसा मजे ले, मजे मजे मजे। गुरु है, बढ़िया, मौज। सूरज ओहो बढ़िया, गदर। चांद है तो भी ठीक है, मंगल है, नहीं चाहिए। ठीक है, राहु है, ओ नेवर। केतु है, चल जाएगा लेकिन बुरा है, एक्सीडेंट करा देगा। कौन सा? शनि, स्ट्रिक्ट नो नो, नहीं चाहिए 9th हाउस में सैटर्न, भाई साहब चाहिए ही नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा साइन है, चाहे वो खुद की राशि में है, चाहे वो दुश्मन की राशि में है, चाहे वो एक्सोल्टेड है, चाहे वो डेबिलेटेड है, मेलेफिक 9th हाउस में नहीं चाहिए। समझ रहे हो? किसी भी हाल में मेलेफिक 9th हाउस में नहीं चाहिए। 9th हाउस को देखता हुआ भी नहीं चाहिए, देखता हुआ भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर 9th हाउस में होगा अगर कोई मैलेफिक, तो उसको सुधारा जाएगा फिर? कैसे सुधारोगे? बाद में देखेंगे। ठीक है, पर फिर उसकी रेमेडीज इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर 9th हाउस को मंगल देख रहा है या मंगल है वहां पे, तो झगड़े से किस्मत खराब हो जाएगी। राहु है तो झूठ बोलते खराब हो जाएगी, शनि है तो भी झूठ बोलते खराब हो जाएगी, केतु है तो केतु तो कैसे भी खराब कर देता है। केतु तो कहेगा रूल रेगुलेशन में पक्के रहो, केतु का कुछ कानून ना कैसे खराब करेगा। ठीक है, सूरज है तो आपको सच ही बोलना पड़ेगा, 9th हाउस में है तो एब्सोल्यूट ट्रूथ, झूठ बोलते गया। ठीक है, ये चीज है। बाकी सूरज 9th हाउस को प्रोटेक्ट करता है, उसका कारक है, उसमें नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन सूरज 9th हाउस में बाप को खत्म कर देता है कई बार। अच्छा, सूरज 9th हाउस का कारक है, ये सिंपल रूल है।
जो भी कारक होगा वो अपने घर में हुआ तो उस घर को या तो खत्म ही कर देगा या प्रोटेक्ट या उस घर को परेशान रखेगा। चौथे घर में चांद इसीलिए ठीक नहीं है, 9वें घर में सूरज इसीलिए ठीक नहीं है, 5वें घर का गुरु बच्चे नहीं होने देता, 7वें घर में शुक्र दुनिया भर की बीवियां देता है या शादी नहीं होने देता, 8वें घर का शनि मौत नहीं आने देता, इसलिए बुरा है। टाइम पे आनी चाहिए ना। सर 8वें घर का तो 3-4 तरीके से बुरा हो गया ना। हर तरह से। तो ये बेसिक रूल्स हैं, ये चीज क्लियर है। अगर आपने किसी बंदे को कोई रेमेडी देनी है 9th हाउस को देख के दोगे। लगन से 9th हाउस फिर भी ठीक है, आरूढ़ से 9th हाउस तो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है। लगन से 9th फिर भी ठीक है, आरूढ़ से 9th एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है हर तरह से। अगर आपको किसी को स्टोन देना है गलती से, 9th हाउस बेसिकली टेंपल है, ठीक है, लेकिन अगर गलती से आपको स्टोन देना पड़े तो 9th लॉर्ड का आप स्टोन दे सकते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड है इस चीज में, चाहे वो मालिक मंगल है, चाहे वो मालिक सूरज है, चाहे वो मालिक केतु है, जो कोई भी है, आप 9th लॉर्ड का स्टोन दे सकते हो। समझ रहे हो? पर एक चीज में ध्यान रखना, अगर लगन बंदे का 2, 5, 8, 11 है, टोरस, लियो, स्कॉर्पियो और कौन सा आ गया, एक्वेरियस, तो उस केस में 9th हाउस बाधक होता है। उस केस में आप इसको देते टाइम थोड़ा सोचोगे कि हाँ ये अगर वो प्रताड़ित है तो आप उसका स्टोन नहीं दोगे। सपोज किया कुंभ लगन है और शुक्र उसका डेबिलेटेड है, आप नहीं दोगे स्टोन उसको, 9th लॉर्ड वीनस बनता है उस केस में। तो वहां पे ये देखो कोई बेनिफिट उस हाउस को देख रहा है 9th हाउस या प्रेजेंट है, उसका दे सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सॉल्टेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता डेबिलेटेड, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेनिफिक होना चाहिए। बेनिफिक कौन है? बुध, शुक्र, चांद और गुरु, 5वां सूरज, उसके अलावा नहीं है। अगर उसकी लॉर्डशिप वहां पे है, फॉर एग्जांपल 9th लॉर्ड आपका मंगल है, एक्सॉल्टेड है, वेल प्लेस्ड है, ठीक है, उस कंडीशन में मंगल का स्टोन आप दे सकते हो। लेकिन टेंशन में है तो उसका दूसरी तरीके से रेमेडी होगी। फिर रेमेडीज 9th हाउस में बेसिक चीज है। अगर आपका प्रोटेक्टर ठीक हो गया यार और किस्मत ठीक होगी तो फिर चाहिए क्या उसके अलावा? किस्मत ठीक है तो सब चीज बढ़िया है, किस्मत गई तो सब गया। बेसिक थ्योरी वहां पे। तो 9th हाउस बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है आदित्य, करार मिलेगी, यही है, गायब रहती है हमेशा। ये समझ आया थोड़ा बहुत क्या बताया? जी भैया सुन रही हूँ। सुन रहे हो ना? तो वो चीज है। 9th हाउस में बेनिफिक है तो लोन उतर जाएंगे, 9th हाउस में बेनिफिक है तो थोड़ी समस्या आएगी लोन उतारने में, ये भी टेंशन है। अब आगे 9th हाउस में प्लेनेट कौन कौन है? तो सारे हेरेडिटरी चीज है। 9th हाउस में सूरज होगा तो बंदा अपना धर्म बदल लेगा अगर एफ्लिक्टेड सन हुआ तो, ठीक है। 9th हाउस में सूरज है तो यहाँ पे 9th हाउस का सिग्निफिकेटर बाप का सिग्निफिकेटर है, तो लड़के या बच्चे और उसके बाप के बीच में जो भी कुछ होगा एक्सट्रीम होगा। चौथे घर में चांद है तो बच्चे और उसकी मां के बीच में जो भी कुछ होगा एक्सट्रीम होगा, रूल है, ठीक है। 7th हाउस में वीनस है, बंदे और उसके रिलेशनशिप के बीच में जो भी कुछ होगा एक्सट्रीम होगा। मोहब्बत होगी तो दबा कर होगी और दिक्कत होगी तो भी दबा कर होगी। जो भी कुछ होगा कैसा होगा? एक्सट्रीम, हर हाल में एक्सट्रीम होगा। समझ रहे हो? हाँ, तो मोस्टली यहाँ पे हॉस्टाइल लिखा है लेकिन मोहब्बत भी बहुत ज्यादा होती है अगर
ठीक रहा तो ठीक है। ये बंदा बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, स्पिरिचुअल परसेप्टर की नहीं करेगा अगर सूरज एफ्लिक्टेड है तो, सूरज और राहु है तो, सूरज और शनि है तो अपने बाप की नहीं सुनेगा, ना बड़ों की सुनेगा, ना किसी और की सुनेगा। एफ्लिक्टेड सन होना चाहिए। नॉर्मल सन है तो बहुत रिस्पेक्ट है। सन इज नॉट एफ्लिक्टेड, पर्सन विल बी ड्यूटीफुल सन, उसको हर चीज की इज्जत होगी। ठीक है। सूरज अगर चांद के साथ है तो अमावस्या है, अमावस्या का तो अंधेरा ही होगा, तो वाई ट्रबल्स होंगे। शुक्र के साथ है तो बीमारियां, क्योंकि सूरज डेबिलिटेट मार जाएगा वहां पे। सूरज प्लस वीनस इज इक्वल टू डेबिलिटेड सन, सीधी बात है। हेल्थ विल बी ऑर्डिनरी। एम्बिशियस होगा, एंटरप्राइजिंग होगा, वो तो सूरज 9th हाउस में वैसे ही दे देगा वो चीज। तो सन आ गया। क्लियर। अगला क्या होना चाहिए? बेनिफिक है, मदर की हेल्प होगी, बंदा बढ़िया है। फॉर्च्यून अप एंड डाउन होता रहेगा। एक रूल होता है, चांद जिस भी घर में होता है या जिस भी घर का मालिक होता है, बंदे का उस घर के साथ रिलेशन अप एंड डाउन होता रहता है। चांद है तो किस्मत अप एंड डाउन होती रहेगी यहाँ पे 9th हाउस में। 10वें घर में चांद होगा तो प्रोफेशन अप एंड डाउन होता रहेगा। लगन में चांद है तो बंदे का खुद का नेचर अप एंड डाउन होता रहेगा। जिस भी घर में चांद है और जिस भी घर का चांद मालिक है, वहां पे अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं। सेम थ्योरी। यहाँ लिखा हुआ फॉर्चुनेट है, लेकिन फॉर्चून अप एंड डाउन होते रहते हैं। ठीक है। ये मैनी सन्स कॉम्प्लिकेटेड है, जरूरी नहीं है कि बहुत सारे सन्स हो। प्रिंसिपल्ड होगा, जनरस माइंडेड होगा। सैटर्न मार्स मरकरी यहाँ पे एस्पेक्ट मारते हैं। कौन कौन करते हैं? सैटर्न, मार्स एंड मरकरी। तो बंदा रूलर होगा। ये तीनों के तीनों चांद के दुश्मन है, लेकिन बादशाह बना रहे हैं। सैटर्न होते हैं मासेस, दुनिया, जनता। सैटर्न होते हैं मासेस। मार्स होगी पावर, और मरकरी हो गए बिजनेसमैन। अब ये तीनों चांद को देख रहे हैं, तीनों चांद पे एस्पेक्ट मार रहे हैं। समझ रहे हो? तो कौन कौन साथ दे रहा है उसका? जनता, पुलिस, बिजनेसमैन। इसको बादशाह बनने से कौन रोकेगा? क्लियर है? हाँ सर। तो काफी अच्छी पोजीशन पे बंदा मिल सकता है। ठीक है। अगर मून कंबाइन करे मंगल के साथ तो कोज फैटल इंजरी टू हिज मदर। क्यों भाई? 9वें घर में चांद और मंगल इकट्ठे हुए तो मां को चोट क्यों लग रही है? जो 9वां घर है 4थे घर से छठा है। ठीक है। छठा झगड़े का घर होता है तो चोट लग सकती है। ठीक है। चांद और शुक्र इकट्ठे हो गए तो यहां पे इमोरल लाइफ हो सकती है, दुनिया भर की गर्लफ्रेंड्स। ठीक है। वो स्टेप मदर के साथ काम करेगा। सैटर्न हेयर कोजेस वन टू सफर मच, बहुत दिक्कत आती है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बना सकता है, प्रॉपर्टीज कमाएगा और फॉरेन कंट्री जाएगा। मून इज सिग्निफिकेटर फॉर ट्रैवल, मून चलता ही रहता है ना, तो 9th हाउस ट्रैवल का है। तो मून अगर यहाँ पे 9th हाउस से कनेक्ट होता है किसी तरह तो बंदे के ट्रैवल काफी होते हैं। बेसिक चीज है। 9th हाउस में वीनस हो, 9th हाउस में मून हो, दोनों बहुत ट्रैवल देते हैं, बहुत देते हैं, चलता ही रहता है बंदा। ठीक है। डन? डाउट है? मंगल अथॉरिटी मिलेगी, कोई गारंटी नहीं। बच्चे होंगे, कोई गारंटी नहीं। ड्यूटीफुल सन होगा, कोई गारंटी नहीं। ठीक है। जुपिटर और मरकरी अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा लैंड होगा, कोई शक नहीं। शुक्र मंगल इकट्ठे हैं तो 2 बीवियां होंगी। शुक्र 9th हाउस में तो फॉरेन रेजिडेंस दे देता है। 9th हाउस वीनस या 12th हाउस वीनस फॉरेन रेजिडेंस देता है। ठीक है। 9th हाउस क्योंकि नॉलेज का भी हाउस है और मंगल लॉ की नॉलेज रखता है अच्छी। मंगल कुकिंग की भी लगता है, मंगल फायर की भी रखता है, मंगल इंजीनियरिंग की भी रखता है। तो नॉट जस्ट लॉ,
काफी चीजों में यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, शनि मंगल इकट्ठे हो गए तो और बीवियां चाहिए। ठीक है, सेल्फ सीकिंग, स्टबर्न एंड इम्पीटियस। बाकी मरकरी है तो एजुकेशन और वेल्थ में रहेगा दिमाग, स्कॉलर होगा, फिलोसफी मेटाफिजिक्स में इंटरेस्टेड होगा, साइंटिफिक माइंड होगा, म्यूजिक प्लेजर वगैरह इनसे कनेक्टेड होगा। ठीक है, जुपिटर कनेक्टेड है तो विट एंड विजडम है, अब्रोड जाएगा वापिस 9th हाउस, क्योंकि ज्यादातर अब्रोड का ही है तो ट्रैवल बहुत देता है। बेनिफिक है या मेलेफिक है 9th हाउस प्लेनेट? आप चेक करना, जब भी आप में से कोई बंदा बाहर गया है, लंबे टूर्स पे गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम पे आपका 9th लॉर्ड एक्टिव रहा होगा, 9th हाउस प्लेनेट मोस्टली वो चीज है। जुपिटर वापस लॉ एंड फिलोसफी आ रही है, प्रॉपर्टी बहुत बनाएगा, भाइयों से मोहब्बत होगी। 9th हाउस से बंदा बैठ के तीसरे हाउस को देख रहा है ना, तो भाइयों से मोहब्बत होगी। ठीक है, सन नेटिव बिकम्स, अगर यहाँ पे सूरज और शुक्र ज्वाइन कर लेंगे जुपिटर को तो बंदा कैरेक्टरलेस हो जाता है। सूरज शुक्र 9th हाउस में, कैरेक्टर वैसे ही गड़बड़ हो जाता है। सूरज प्लस शुक्र हो जाए तो भी कैरेक्टर में दिक्कत आ जाती है, सीधी बात है। सन और वीनस इकट्ठे हैं तो फिर आपको मरकरी की तरफ जाना पड़ेगा। प्राइमरी कॉम्बिनेशन आ रहा है कि कुछ गड़बड़ कर सकता है बंदा। सन अगर डेबिलेटेड है या एफ्लिक्टेड है या शुक्र के साथ है तो गड़बड़ कर सकता है, कुछ कैरेक्टर में दिक्कत आएगी। लेकिन क्या वास्तव में करेगा तो वहां पर फिर मरकरी देखना पड़ेगा। ठीक है, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, ये सारे का सारे आपके बीवी रमन साहब की बुक से ले रखे हैं। ये मेरा इसमें कोई लेन देन नहीं है, वहां से कॉपी पेस्ट है। सो अगर आपके पास हिंदी की बुक है तो आप वहां से देख सकते हो, इंग्लिश में तो अवेलेबल है ही। ठीक है, वीनस आ गया, ये मेरा है, मेरा 9th हाउस वीनस है, फॉर्चुनेट है। मैं कह सकता हूं मैं फॉर्चुनेट हूं, मैं फेमस हूं, मैं पढ़ता हूं, बच्चा है, बीवी है, एवरी काइंड ऑफ हैप्पीनेस मोस्टली है। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं परेशान रहूं। ठीक है, वीनस विद सैटर्न मेक पर्सन डिप्लोमेट और अदरवाइज एंगेज सिमिलर वर्क, मेरा से ऐसा कुछ नहीं है। बैलेंस्ड व्यूज हैं। ठीक है, और अगर शुक्र सूरज और चांद से कनेक्ट हो गया तो औरतों से लड़ेगा, जिससे लॉस ऑफ मनी होगी। सूरज शनि और शुक्र इकट्ठे हो तो क्रिमिनल होगा। ठीक है, शुक्र खराब है तो लिबर्टीन होगा, यानी उसके कैरेक्टर में दिक्कत मिल सकती है, कोई श्योरिटी नहीं। 9th हाउस वीनस अमेजिंग है, सीधी बात है। 9th हाउस वीनस बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर बहुत ही ठीक है, चांद उसको देख रहा है तो कैरेक्टर में दिक्कत है। पता दिक्कत क्या है, ये अर्थ आ गई। अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट चांद का है, सबको पता है। और चांद के पीछे शुक्र काम कर रहा है तो शुक्र कहेगा हाँ बेटा नहीं बंदी फंसा, नहीं बंदी फंसा, तो चांद बंदे को बोलेगा तू फंसा। चांद के पीछे गुरु बैठा है, गुरु बोलेगा पढ़ ले, तो बंदे को बोलेगा पढ़ ले। समझ रहे हो? समझ गया। नहीं समझ रहे? समझ गया। चांद के पीछे राहु बैठा है, हाँ भाई झूठ ही बोलनी। तो बेसिक थ्योरी ये है, और कुछ नहीं इसमें। शनि आ गया, लोनली लाइफ, शायद शादी ना करे। ठीक है, बैटलफील्ड में अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? शनि 9 में बैठ के छठे को देख रहा होगा, छठे में दुश्मन है, दुश्मनों का बक्कल उतार लेगा। ठीक है, ये हो गया। सूरज शनि सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हो जाते पापा के साथ, शुरुआत में हम दे चुके हैं। ठीक है, ग्रोथ एंड लम्स इन स्टमक हो सकते हैं, पेट की बीमारियां बता रखी हैं भाई साहब ने।
ठीक है, बुध और शनि इकट्ठा है तो बंदा अनट्रुथफुल होगा। शनि जो है वो सूरज का दुश्मन है। दोनों बाप बेटे हैं तो क्या बात हुई है, तो क्या दुश्मन। सूरज बोलता है कि सच बोलो, और शनि क्या कहता है, थैंक यू। तो किसी बंदे के दूसरे घर में अगर शनि प्रीडोमिनेंट हो और खास तौर पे मरकरी से भी कनेक्टेड हो, तो आपको सोचना पड़ता है कि ये बंदा सच बोल रहा है या ये बंदा झूठ बोल रहा है। कोई सच की गारंटी नहीं है उस केस में। ठीक है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फाउंड कर सकता है, वो चीज अलग है। ठीक है भाई साहब, 9th हाउस में राहु आ गया, डोमिनियरिंग वाइफ, बीवी से परेशान है बंदा। ठीक है, लूज मोरल्स, राहु 9th हाउस में वैसे मरण कारक है, तो कानून तो है नहीं बंदे के, बाप से लठ बजे रहेंगे। गोनी का 9th हाउस में, ठीक है, ये राहु आ गया। फिर लास्ट है केतु, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है, अपसेट ओवर ट्राइफल्स, हाँ छोटी छोटी बातों के ऊपर दिक्कत आ जाती है, चिंता आ जाती है। ठीक है, दूसरों के खिलाफ स्कैंडल कर सकता है, कांट से। पोम्प एंड शो का शौकीन है, ठीक है। वेलरस है, ठीक है। पेरेंट्स को बेइज्जती के साथ ट्रीट करेगा, जनरली हॉस्टाइल टुवर्ड्स देम, माँ बाप के साथ नहीं बनेगी केतु अगर है तो। अब यहाँ पे वापस कॉम्बिनेशन ये है, आपको देखना पड़ेगा केतु उस लगन के लिए या राहु उस लगन के लिए, जैसे इस केस में बताया गया है। एक यहाँ पे कंडीशंस हैं थोड़ी सी, कि ये प्लेनेट किसी घर में बहुत बुरे हो सकते हैं और बहुत अच्छे हो सकते हैं, समझते हो। तो राहु 9th हाउस में नो डाउट बहुत बुरा है, केतु नो डाउट बहुत बुरा है। ठीक है, लेकिन अगर केतु 9th हाउस में है और बंदा स्पिरिचुअल है, तो केतु उसको पता नहीं कौन सी हाइट दे दे। ठीक है, आपके पास 10 दिशाएं हैं ना, टोटल कितनी दिशाएं हैं, 10 हैं। ठीक है, ये 8 दिशाएं तो ये होगी। ईस्ट में बैठता है सूरज, इसका दुश्मन कौन होगा, शनि, वो वेस्ट में बैठेगा। ठीक है, सूरज के नीचे कौन सा आता है, शुक्र, वीनस, तो ऊपर कौन सा आएगा, दूसरा गुरु कौन सा आ गया, जुपिटर। जुपिटर कहा गया नॉर्थ ईस्ट में, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वाली डायरेक्शन आपके पास है नॉर्थ ईस्ट, सॉरी ईस्ट है, ये आ गया आपके पास नॉर्थ। ठीक है, ये आ गया आपके पास साउथ, और ये आ गया आपके पास वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में कौन आया, जुपिटर। गुरु का दुश्मन कौन है, राहु है। तो राहु कौन सी डायरेक्शन में गया, साउथ वेस्ट, पर नॉर्थ ईस्ट में गुरु है, तो साउथ वेस्ट में कौन आ गया, राहु। शुक्र है, शुक्र किसमें है, साउथ ईस्ट में, तो शुक्र का दुश्मन कौन है भाई, बीवी की दुश्मन कौन है, मां। शुक्र का दुश्मन कौन है, चांद है। सूरज का दुश्मन कौन है, शनि। साउथ में मंगल आता है, मार्स। इसका दुश्मन कौन है, मरकरी। अब यहां पे रूल खड़ा होता है, अगर किसी का सूरज परेशान कर रहा है नेगेटिव सेंस में, तो आप शनि को पावरफुल करोगे। कोई मरकरी की समस्या से परेशान है, मरकरी वजन बढ़ाता है, तो आप क्या पावरफुल करोगे, मंगल। मंगल। बेटा जिम जा। ठीक है, अगर बीवी खून पी रही है, किसको आगू करोगे, मां को, और मां खून पी रही है तो बीवी को। ये रूल है, ये लाइफ के रूल है सारे के सारे। ठीक है, गुरु ज्यादा ज्ञान दे रहा, खून पी ले, क्या करोगे, राहु चाहिए भाई, समझ रहे हो। और राहु खून पी ले तो गुरु चाहिए।
कौन किसको कंट्रोल करता है यहां से पता चलता है। सूरज का दुश्मन शनि है, बुध का दुश्मन मंगल है। मंगल परेशान करे, झगड़े परेशान करे, तो अब क्या करोगे? झगड़े ज्यादा हो जाए बंदे के। मरकरी भाई समझौता कर। ऑल एग्रीमेंट्स आर डिनोटेड बाय मरकरी, ऑल द फाइट्स आर डिनोटेड बाय मार्स। दोनों दुश्मन एक दूसरे के। बिजनेसमैन आपस में समझौता करते हैं। ओल्लू के पट्टे गोचू जो निचला तबका है वो लड़ते रहते हैं। आपको मैंने सीक्वेंस बताया था, एक सन हो गया, मरकरी हो गया और राहु हो गया। सन, मरकरी और राहु, ये तीनों बंदे हमेशा टॉप पे बैठते हैं। हमेशा। पॉलिटिशियन हमेशा टॉप पे है, बिजनेसमैन हमेशा टॉप पे है। और तीसरा बंदा कौन टॉप पे है? जो सबसे बड़ा क्रिमिनल है। तीन ही बंदे राज करते हैं दुनिया में, या तो बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो, या बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, या बहुत बड़े बदमाश हो। लॉरेंस बिश्नोई का आपको नाम याद आता है, सबसे बड़ा। ठीक है। मिडिल क्लास जिनकी कोई इज्जत नहीं दुनिया में, जुपिटर, मून, और तीसरा कौन सा आ गया? केतु। ये बस जैसे आते हैं वैसे जिंदगी जी के चले जाते हैं। टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, कोई लेना देना नहीं अपनी अस्तित्व का। केतु हो गया संत आदमी, कोई मतलब नहीं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं। ठीक है। लास्ट कौन सा आ गया? मार्स, सैटर्न, और इनके साथ हमने कौन रख रखा है? वीनस। भाई साहब बच्चे की कमाई है 15,000, फोन वो उल्लू का पट्टा आईफोन लिए घूम रहा है। आप समझ रहे हो वो कह रहा है? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। कमाई कितनी है उससे पूछो भाई, 25,000 है। फोन कौन सा लाख रुपए का है? जो छोटा तबका होता वहां पे शुक्र इंपॉर्टेंट होता, उनको मजे चाहिए जिंदगी में। ठीक है। मिडिल तबका, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? गुरु, वो ज्ञान के पीछे और ठीक गलत के पीछे भागता रहता है। जो सबसे छोटा है उसको कोई मतलब नहीं, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए। उसकी झोपड़ी है लेकिन उसमें टीवी लगा मिलेगा। मैं कहता हूँ इसकी झोपड़ी का ठीक कर ले, मैं क्या फायदा, मैंने देखना टीवी है, बैच के ठीक है, वो हो गया। दूसरा तबका, यहां जुपिटर बैठा है सेकेंड हाउस में। जो आपकी मिडिल क्लास होगी, आप बैठो, वो केवल एक ही चीज में फंसी रहेगी, ये ठीक था, ये गलत था, उसने मेरे साथ ठीक कर दिया, उसने मेरे साथ गलत कर दिया, उसने मेरे साथ ठीक कर दिया, उसने मेरे साथ गलत कर दिया, मैंने उसके साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ये किया। वो जुपिटर में फंसे पड़े हैं मिडिल रेंज वाले। छोटी रेंज वाले मजे में फंसे पड़े हैं, मिडिल वाले ठीक और गलत में फंसते हैं। टॉप वाले फंसते ही नहीं है, उनके पास रिश्तेदार बैठा है, राहु है, कर कर आगे निकल लेंगे वे, उनको कोई मतलब नहीं क्या हो रहा था दुनिया में, करो खत्म करो भागो। जो टॉप पोजीशन होती है उस पे कानून काम नहीं करते हैं कानून साले निचले 2 लेवल के लिए टॉप पोजीशन वाले कानून डिफाइन करते हैं कि ये काम ऐसे होगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर कोई बंदा मार्स के लेवल पे है, अगर वो झगड़ रहा है, तो सीधी साधी बात है वो छोटे तबके का है। समझ रहे हो? और बड़े तबके वाला क्या करेगा? स्कैंडल करेगा। वो झगड़ेगा नहीं, वो आपको थैंक यू बोलेगा चुपचाप करके, आपकी जेब से पैसे निकाल के थैंक यू, खत्म, मैं नहीं जानता आप कौन हो आप। ठीक है। और बाकी सारी दुनिया ठीक और गलत में टाइम पास कर रही है। ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है। भैंस की आंख, क्या ठीक है और क्या गलत है कर कर आकर साइड एट इसकी भैंस की आंख और है समझ रहे हो? तो क्या थी 8 डायरेक्शन तो आपकी कंप्लीट होगी। अब जो वर्टिकली अपवर्ड है, जमीन से ऊपर की तरफ जो उठ के जाती है, धरती से ऊपर की तरफ जाती है, उसको बोलते केतु। वो मोक्ष की डायरेक्शन है।
मोक्ष। आपको धरती पे रहना है क्यों? परमात्मा के पास से, वो केतु है। ठीक है। और अगर आप धरती की तरफ आते हो तो वो आपका लगन है, तो वो आपका लगन है। आपका जन्म इस जगह पे हुआ है क्योंकि आपको एक लगन मिला है। आपके पास लगन नहीं होगा तो आपका जन्म भी नहीं होगा। तो धरती की तरफ जो आता है वो लगन है, और धरती से ऊपर जाता है वो केतु है। अगर आपको धरती पे नहीं रहना तो आपको कौन पकड़ना पड़ेगा ऑटोमेटिकली? मोक्ष चाहिए ना। गुरु। अगर केतु नहीं है, मोक्ष नहीं है, तो आप बार बार आते रहोगे, कभी इंसान, कभी कीड़ा, कभी गिंडार, लोटा, पाडा, गेंडा, कुछ भी। ठीक है। और जब भी आपका जन्म होगा तो आपको लगन मिलेगा ही मिलेगा। सर अगर लॉर्ड, इसका लॉर्ड भी तो इम्पोर्टेंट होगा ना फिर उस केस के अंदर? लॉर्ड इंपॉर्टेंट होगा, नो डाउट इंपॉर्टेंट होगा। तो वहीं पे मैं आ रहा था। आपके केस में केतु 9th में बैठा है, समझ रहे हो? लेकिन केतु मंगल के जैसा होता है, पूजावत केतु। केतु भी फायर में काउंट करते हैं हम, और मंगल को भी हम फायर में काउंट करते हैं। सीधी बात है। तो अगर ये जो प्लेनेट है, अगर ये लग्नेश का दोस्त है गलती से, और 9th लॉर्ड का दोस्त है, तो नेगेटिविटी उतनी नहीं होगी जितना लग्नेश का दोस्त ना हो और उसका ना हो। फॉर एग्जांपल 9th हाउस में आपके केस में राहु होता, तो ना तो वो 9th लॉर्ड का दोस्त राहु जुपिटर का, ना वो लग्नेश का दोस्त। भाई साहब बक्कल उतार दो, बैंड बजी भाई। ठीक है। आप मार्केट में ना गोलगप्पे खाने निकलोगे, गोलगप्पे वाली सारी दुकान बंद मिलेंगी, सब बंद मिलेगा, आपको कुछ ना मिलेगा। फिर 9th हाउस राहु, सब मिल जाएगा, वो ही नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे नो डाउट केतु 9th हाउस में बुरा है, राहु 9th हाउस में बुरा है, कोई शक नहीं इस बात में। लेकिन अगर वो 9th लॉर्ड और लग्नेश के साथ में थोड़ा फैमिलियर या फैमिली रिलेशनशिप में है तो फिर वहां पे इतना बुरा नहीं है, थोड़ा कम बुरा है। ठीक है। और गलती से आत्मा कारक है तो फिर बुरा नहीं, फिर तो देवता ही है। केतु को आत्मकारक बनाते हैं सर? नहीं, केतु आत्मकारक नहीं होता। मंगल तो हो सकता है। राहु 8 ही कारक है आपके पास, 9th नहीं होता। हाँ, केतु मोक्ष कारक है। हाँ, केतु आत्मा। ठीक है। क्लियर? तो ये वाला मैंने करा दिया आज की डेट में। बाकी के आपके 9 स्लाइड आपको खुद देखनी है वे, ये फाइल में आपके पास भेज दूंगा आज की डेट में। ये लक वाला हाउस है, काफी इंपॉर्टेंट है, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। लक वाले चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, 11th हाउस में कोई ज्यादा कुछ नहीं है, 12th हाउस में ज्यादा कुछ नहीं है। ये 3 हाउसेस बहुत सिंपल है। 8वें घर को भी जल्दी निपटा देंगे। 10वां घर, 7वां घर, 5वां घर, ये खून पिएंगे। प्रोफेशन, बीवी, बच्चा। वो ज्यादा क्लासेस ले सकते हैं। 7वां तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर। 7वां तो भाई चलो नहीं कराएंगे आपको खुद। ये भी सही है, ये भी ये ज्यादा। भैया जी भाभी। जैसे आपने ये बताया कि 5th हाउस में जुपिटर हो तो बच्चे नहीं देता। 5th हाउस में अगर एग्जॉल्टेड जुपिटर है या उसमें है आपका एक्वेरियस में है तो बच्चे नहीं होते, होते भी हैं तो मर जाते हैं। अच्छा, समझ रहे हो? ये आपका गुरुदेव का चार्ट है, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर का, गुरुदेव का। जुपिटर 5th हाउस में एग्जॉल्टेड। रविंद्रनाथ टैगोर ने, इन्होंने अपने बच्चों की मौत देखी है, लगभग सभी की, एक आध दही बचा होगा गलती से। फिफ्थ हाउस में एग्जॉल्टेड जुपिटर बच्चे नहीं होने देगा, सीधी बात। होंगे भी तो होने नहीं रहेंगे। देगा या फिर खत्म कर देगा।
सर जुपिटर को वीनस का दोस्त कहा जा सकता है या फिर क्या है जुपिटर का? अपने खुद के घर में ज्यादा पावरफुल मना कर देगा। 7वें घर का शुक्र है तो शादी नहीं होने देगा। और 7वें घर का अगर वीनस है और वीनस के अंदर जुपिटर बैठा हुआ है तो, या किसी भी उसके अंदर। वीनस के अंदर जुपिटर मतलब? सर हाउस का जो लॉर्ड है वो वीनस है, हम्म उसमें जाके जुपिटर बैठ गया। हम्म तो जुपिटर और वीनस फ्रेंड्स हैं, मतलब क्या है उनका? आवाज गई आवाज। मैं कह रहा हूँ वीनस और जो जुपिटर का रिलेशन है वो क्या है, मतलब फ्रेंड्स हैं, एनिमीज हैं? कौन से केस में वीनस जुपिटर? सर जैसे जुपिटर इसके अंदर बैठा हुआ है 5th के अंदर, ठीक है, अगर इसमें वीनस हाउस लॉर्ड होता, सर आवाज आ रही है? हेलो हेलो सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? मेरा नेटवर्क उड़ गया शायद लग रहा है। अभी अभी आई है, अभी आई है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अगर 4 नंबर की जगह पे 7 नंबर लिखा होता तो ये कैसे रिएक्ट करता जुपिटर? सारी आवाज चली गई थी, मेरा नेट चला गया था शायद। ओके ओके, मेरा नेट चला गया। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 4 की जगह पे अगर 7 लिखा हुआ होता और वीनस उसका लॉर्ड होता। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी की में? हाँ जी। हेलो, अब आ रही है आवाज? अब आई है सर। अब भाई मैं बता रहा हूं, अगर एग्जॉल्टेड जुपिटर है तो नहीं होगा, किसी दूसरे साइन में है तो हो जाएगा। अगर यहाँ डेबिलेटेड गुरु है तो बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है, सेम टू सेम 3rd हाउस में अगर एग्जॉल्टेड मंगल है तो भाई बहन नहीं है, डेबिलेटेड मंगल है तो बहुत पावरफुल भाई बहन है उसके, नॉर्मल मंगल है तो कमजोर भाई बहन। 7वें घर में एग्जॉल्टेड शुक्र है, शायद शादी नहीं होगी। डेबिलेटेड शुक्र है, दुनिया भर की शादियां होंगी। 7वें घर में शुक्र दिमाग खराब ही चीज है। अरे रब्बा, आवाज आ रही है? हाँ सर। 9th हाउस में सूरज है, ठीक है, एग्जॉल्टेड सूरज है तो उसका बाप नहीं है। समझ रहे हो? वो चीज है, बेसिक थ्योरी है। अब निखिलेश है, निखिलेश के केस में 4थे घर में एग्जॉल्टेड मून है, ठीक है। अब एग्जॉल्टेड मून है तो क्या हुआ उसके साथ में? उसकी माँ उसकी टेक्निकली दुश्मन है। उसकी माँ ने उसके बाप को भगा दिया, उसकी बैंड बजाय रखा है, तो दिक्कत है। अपने खुद के घर में तारा होना इतना ठीक नहीं होता। खुद के साइन में है तो प्रोटेक्ट करेगा, अदरवाइज खराब कर सकता है। एग्जॉल्टेड भी खराब कर सकता है, डेबिलेटेड भी खराब कर सकता है। अपने खुद के साइन में तो बेटर है। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक है। अगली क्लास में देखते हैं क्या क्या नहीं है। भैया जुपिटर को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? भाई सूरज को स्ट्रॉन्ग करना है तो बाप के पैर छुओ सुबह उठ के। बाप नहीं है किसी तरह, ठीक है, तो कोई एल्डरली पर्सन होगा उसके, या फिर सूरज में बैठो। चांद को करना है तो माँ के, ठीक है। मंगल को करना है, मंगल को किसी ने करना है पावरफुल, तो भाई साहब झगड़ा मत करो, गुस्सा कंट्रोल करो अपना।
ठीक है। नहीं, वो गुस्सा सन के कमजोर मंगल की निशानी है, ताकतवर मंगल गुस्सा नहीं करता। ठीक है। दूसरा कौन सा आ गया? बुध आ गया। बुध का सिंपल है, अपने रिश्तों की कदर करो भाई, बहन बेटी बुआ इनको कुछ पैसे देते रहो। जुपिटर तगड़ा करना है, एक बच्चा पैदा करो। शुक्र करना है तो शादी करो। ठीक है। शनि तगड़ा करना, अपने वर्कर की रिस्पेक्ट करो। राहु केतु दादा दादी में आते हैं। ठीक है, पहली चीज ये होगी। दूसरा, अगर ये गलती से 9th लॉर्ड है तो इस दिन बंदे को टेंपल भेज दो, या 9th हाउस में है तो। मंगल वाला मंगलवार को जाएगा, बुध वाला बुधवार को जाएगा, राहु वाला शनिवार को जाएगा। नहीं, जैसे आपने बोला कि अगर जैसे एनिमी है राहु और जुपिटर, तो अगर हमें राहु को क्या करना कमजोर है? करना चाहते हैं राहु को। हाँ, नहीं मतलब पूछ रही हूँ मैं हाँ, तो कि टेंपल राहु जाओ ना। 9th में टेंपल बैठा नहीं है। जाना चाहता, राहु टेंपल नहीं जाना चाहता, टेंपल विजिट करो। अच्छा, जैसे राहु 9th में बैठा है तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर लें। हाँ, तो जुपिटर को स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर राहु कमजोर होता जाएगा वहां पे। फिर ध्यान रखना, जो भी राहु का कारकत्व है ना वो फेल होता जाएगा। फिर यहाँ लफड़े पड़ जाएंगे फिर आपको। इतना भी कमजोर नहीं करना हो। अच्छा, मनोज जायसवाल कहाँ गए? भाभी का चार्ट किया ना। आपका 9th हाउस राहु है ना, और राहु अमात्य कारक है, तो आप ज्यादा टेंपल जाओगे तो प्रोफेशन डाउन हो जाएगा आपका। अरे नहीं, ये नहीं करना। सर इसको मैंने भी मना करा है, मैंने इसको बोला है, मैंने कहा तू एक क्वार्टर खरीद के रख ले, रोज उसमें से 2 पैक मारी जा। लेकिन भैया ने बोला है कि मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, फिर कहोगे कि कुछ कह रहे हो, तो भैया ने मना करा है कि वो वाले नहीं करने, रेड बुक वाले नहीं करने। रेड बुक की बात नहीं है, बड़ा सीधा सा लॉजिक है ना। तुम अगर गुरु को ऊंचा करोगे तो वो तुम्हें टेंपल भेजेगा, तुम्हारा शुक्र और ये राहु डाउन हो जाएगा। ज्यादा पूजा पाठ में लगाएगा तो आदमी शुक्र के मजे कहाँ लेगा? फिर तो उसी में लगा रहेगा, राहु डाउन हो जाएगा। सर गलत कह रहा हूँ? तो ये राहु ये लक खराब नहीं करता? फिर अभी ये क्या करे? फिर तगड़े राहु के लिए तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, हवन कराते हैं। ठीक, आपका राहु जैसा बढ़िया है, सेम टू सेम गोनी बाबू का भी है। अच्छा, डिट्टो है गोनी बाबू का। शुक्र मजबूत करो अपना, तुम्हारा हाँ, शुक्र मजबूत मेरा? करोगे तो नुकसान आएगा पैसे का। मेरा शुक्र मजबूत करना है। शुक्र मजबूत करते पैसे का नुकसान आएगा, आरूढ़ से 12वें में। जो चल रहा है चलने दो भाभी, टेंशन मत लो आप, जो चल रहा है बढ़िया है। दुश्मन है। आरूढ़ से 12वें में शुक्र है ना, कैसे ठीक करोगे इसे? डोनेशन से। ये ना होता ठीक, ये ना होता ठीक, जैसा बढ़िया है। बढ़िया चल रहा है, चलने दे इसको। तो मेरा शुक्र ठीक नहीं होगा कभी? ऐसे ही रहेगा क्या? हाँ, ये खून पीता रहेगा। ये 12 में बैठा हुआ है, ऐसी रहेगा। तू कुछ कर, मैंने एक दिन बताया था, जो बंदा आरूढ़ से 12वें में है वो आपकी जान मांगेगा, जान मांगेगा, मांगता रहेगा। वो देनी पड़ेगी आपको। हाँ, चाहे प्यार से दे लो चाहे गुस्से से दे लो, उसका कोई इलाज नहीं है। इसका कोई इलाज नहीं, वो मांगेगा। जुपिटर कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें? जुपिटर तो खुद बच्चे हैं, बच्चे खून ना पी रहे आपका। तेरा जो भला करेगा वो 11वां और 9वां करेगा। यहाँ मरकरी केतु भला कर सकता है आपका। स्पिरिचुअलिटी थोड़ी सी, मंत्र वगैरह हो गए, उसमें हेल्प कर सकते हैं। बाकी तो केस में कमेंट आई है। दोनों में ही मरकरी मरकरी आ रहा है। बहन तेरी कोई नहीं, कोई भी कुछ नहीं करता। दोस्त हो गए, भी नहीं फ्रेंड है। हो गए, संत हो गए, कोई नहीं है, कोई नहीं है।
बनाओ फिर। ये वही डर वाली लगता है बात है, फ्रेंड जो बनाने करना में। चाहिए ना वो कभी नहीं करेंगे, जो करना होगा ना वो कभी नहीं करेंगे, और जो नहीं करना होगा उसमें हमेशा खड़े हैं। मैंने इसको बोला है, मैंने कहा अपने सर्कल को बड़ा कर, हम्म, जो पुराना सर्कल है उसी को बड़ा कर ले, उसी में चले जाओ दोबारा से। चलो कोई नहीं, वो तो बोली बात है, बार बार तो खून पिएगा पिएगा। गुरु शुक्र ना छोटे भाभी आपका पीछे है, कंफर्म है। आरूढ़ से 12वां दुश्मन है। आरूढ़ से 12वां दुश्मन है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, मैंने लग रही है भूख, बाद में बात करते हैं। ठीक है टिल देन गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट टेक सर, केयर, गुड नाइट टाटा, सर। ओके सर, जय ओके गुरु सर, जी, ओके सर, बाय जय सर। गुरु ठीक जी। है, थैंक नमस्ते यू। भैया।